हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा जल। आप जल के बारे में तो जानते हैं, जल क्या है और कितना महत्वपूर्ण हमारी ज़िंदगी में है। जल के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। वाटर या जल जो भी है वो हमारे जीवन के लिए एक अनमोल प्राकृतिक देन है, कुदरती देन है। तो जल हमारे लिए बहुत ही बेहद ही ज़रूरी है, जो हमें जीने के लिए, या हम इसके बिना जी नहीं सकते, या इस जीने के हम कल्पना नहीं कर सकते। जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जल के बिना जीवन असंभव है, संभव नहीं है। जल जो है वो एक प्राकृतिक देन है। तो चलिए आइए, आप जान चुके होंगे जल क्या है और जल की परिभाषा क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जिस प्रकार सभी प्राणियों के लिए वायु आवश्यक है, आप जानते हैं, जैसे हमें जीवन के लिए जल की आवश्यकता है, जल के साथ साथ हमें वायु की भी आवश्यकता है। यानी अगर वायु ना हो और जल ना हो तो जल और वायु एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यानी अगर जल ना हो तो, यानी वायु ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते, और जल ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। दोनों एक ही पहलू के, यानी कैसे कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी अगर वायु ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते, और सांस के बिना जीवित नहीं रह सकते। अगर हम वायु हो और सांस लें तो हमें जल की आवश्यकता है। यानी अगर जल हो, जल नहीं हो तो हम जीवित ही नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जो बहुत सारी आने वाली दैनिक जो हम रोज़मर्रा के काम करते हैं, उनमें जल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, जल की ज़रूरत बहुत होती है। यानी जल के बिना कल्पना हम अपने जीवन की नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हम वायु के बिना भी जीवन की अपनी कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम वायु में सांस लेते हैं, ऑक्सीजन वायु, यानी ऑक्सीजन अगर हमें ना मिले, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो अगर ऑक्सीजन हमें ना मिले तब भी हमारा जीवन एक क्या है, जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, जीवन का अस्तित्व नहीं है। मनुष्य का, जीव जंतु जो सजीव वस्तुएं हैं, उनके जीवन की कल्पना इन दोनों चीज़ों के बिना नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार जल भी सभी जीवों के लिए अति आवश्यक है। यानी जैसे कि जल आवश्यक है, वैसे ही हमारे जीवन के लिए वायु का होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अनमोल चीज़ है, बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मनुष्य, इंसान का अस्तित्व इस पृथ्वी पर बनाए रखना है तो वायु और जल का होना अत्यंत आवश्यक है। इन दोनों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल के बिना कोई भी जीव जंतु तथा पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते हैं। यानी जो सजीव वस्तुएं हैं, लिविंग थिंग्स हैं, जो सांस लेते हैं, और सांस लेने के साथ साथ सजीव कह सकते हैं। नॉर्मल सी हम सारी बातों को छोड़कर हम एक ही बात कहेंगे कि हम सजीव जो वस्तुएं या जो सजीव हैं, वो जल और वायु के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इनमें से अगर दोनों चीज़ों में से एक चीज़ ना हो, एक चीज़ हो, तब भी हमारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पाचन क्रिया में भी जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी अगर जल हमारे शरीर में कम रहे तो अभी हमारा जो पाचन तंत्र होता है, वो ठीक प्रकार से हमारा पाचन नहीं कर पाता है, और हमारा जो डाइजेशन होता है, पेट की जो पाचन क्रिया होती है, वो ठीक से नहीं हो पाती है, और हमारा जो पेट है वो ख़राब रहने लगता है। हमारी जो डाइजेशन है वो हमारे अंदर रोग उत्पन्न होने लगते हैं, और पाचन तंत्र
हमारा ठीक प्रकार से काम नहीं करता है। पाचन क्रिया में भी जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खाना बनाने, कपड़ा धोने, स्नान करने, पेड़ पौधों की सिंचाई करने आदि कार्यों में भी जल का प्रयोग होता है। आप जानते हैं खाना बनाने से लेकर कपड़ा धोने, बर्तन मांजने, स्नान करने, पेड़ पौधों की सिंचाई करने, खेती की सिंचाई करना और बहुत सारे अनेक काम हैं जो जल के बिना नहीं है। ये जल के बिना उनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। क्या कहा जाता है? जल ही जीवन है। हमें जल को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए। जल की हमें इतना ही यूज़ करना चाहिए जितना कि हमारी आवश्यकता है। हमें जैसे कि अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि घर में अगर टंकी वगैरह हैं तो उनको खुला ना छोड़ें और पानी का इतना ही यूज़ करें जितना ज़रूरत है। नहाने में भी इतना ही इस्तेमाल करें। ये वहाँ देखें जहाँ पर जल ले जाया जाता है, जहाँ जल की आवश्यकता मतलब कमी होती है। तो जल का महत्वपूर्ण वो लोग किस प्रकार से जानते तो हम भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरीके से मतलब जल को करते हैं कि एक अगर नहाने के लिए आवश्यकता अगर 1 बाल्टी की है तो हम 2 बाल्टियों में नहा रहे हैं। कपड़े अगर धोने की अगर आवश्यकता हमें 1 बाल्टी में है तो हम 2 बाल्टियों में कर रहे हैं। तो यानी हर चीज़ में हम ज़्यादा बेकार में, फालतू में वेस्ट उसको करते हैं। तो इस प्रकार से हमें जल का वेस्ट नहीं करना चाहिए। और राजस्थान वगैरह में तो ये होता है कि वर्षा रेगिस्तान वगैरह या रेगिस्तान में वहाँ पर क्या होता है कि छतों पे एक इस तरीके से बने होते हैं या कमरों में ही होल बने होते हैं। उनको वर्षा का जल होता है तो उनको इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें फिर अपना यूज़ करते रहते हैं। तो वहाँ पर देखो कि कितनी परेशानी होती होंगी। और यहाँ पर तो लगा शुक्र है कि हम जितना यूज करते हैं उससे यूज करने से भी ज़्यादा हम उस पानी का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हमें करना नहीं चाहिए। हमें इतना ही यूज़ करना चाहिए जितना हमारे काम में आता हो। और हमें बच्चों को भी शिक्षा देनी चाहिए कि हम मतलब यूज जो हमारी ज़रूरत है उतना ही हम उसका ज़रूरत के हिसाब से ही उसको यूज़ करें और वेस्ट ना करें। जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। वर्षा का जल शुद्ध होता है, यानी वर्षा का जो जल होता है, मुख्य स्रोत क्या बता रहे हैं? मुख्य स्रोत जो है वर्षा है। जल का स्रोत जो मुख्य स्रोत है वो वर्षा है। और वर्षा का जो जल होता है वो बहुत ही प्योर होता है, शुद्ध होता है। लेकिन पृथ्वी पर गिरने से इसमें धूल, कण आदि जीवाणु, कीटाणु आदि मिलकर उसे दूषित जल या हानिकारक होता है। यानी जब वो किसी अगर हम बर्तन में लें, प्योर साफ बर्तन में लें उस जल को, तो वो जल क्या होता है? एक शुद्ध जल है। और क्या होता है जब पृथ्वी पर पड़ने के बाद, पृथ्वी पर जब वो बूंदें पड़ती हैं तो उस पृथ्वी पर पड़ने के बाद में क्या होता है? मिट्टी, धूल, कण आदि मिलने पर वह जल क्या हो जाता है? जो शुद्ध जल होता है वो दूषित हो जाता है और हमें रोगग्रस्त करता है। अगर हम वो जल किसी भी प्रकार से हम पिएँ पृथ्वी पर गिरने के बाद तो वो क्या होगा? हमें नुकसान ही देगा। नुकसान के अलावा हमें वो फ़ायदा नहीं दे सकता। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि आप जल का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। जल का ठीक प्रकार से यूज़ करें ताकि हम जल को बचा सकें। जल ही हमारा क्या है? जीवन है।